जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान दिनेश पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अद्भुत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, परिभाषा इनकी बताएंगे हम आपको, और उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। और रस बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत ही सरल है। एक बार आप ध्यान से सुन लें तो आराम से याद हो सकता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा है रस। रस टॉपिक चल रहा है हमारा, और रस में हमारी हेडिंग है, अगला पॉइंट है अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस। देखिए, नाम है इसका अद्भुत रस, और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के अंदर ही उसका उत्तर छुपा होता है। प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के अंदर ही उसका उत्तर छिपा हुआ होता है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। अब जैसे लिखा है अद्भुत, तो इसमें कुछ ना कुछ अद्भुत ही होगा। इसके अद्भुत रस के अंदर कुछ ना कुछ अद्भुत या आश्चर्यजनक या अचानक या औचक अवश्य होगा। तो इसकी परिभाषा है, किसी आश्चर्यजनक वर्णन से, किसी आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। मैं लिख देता हूं, आप लोग देख लें आराम से। किसी आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहा जाता है। अद्भुत रस कहा जाता है। जहां कोई औचक बात हो जाए, कोई अद्भुत बात हो जाए, तो वहां अद्भुत रस होता है। अब इसमें विस्मय उत्पन्न हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ इज पॉसिबल। अब देखिए इसका उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है? देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में पूरा संसार माता यशोदा को दिखा दिया,
तो क्षण भर के लिए वह अचेत हो गई, बिल्कुल सुन्न रह गई, ना हिली ना डुली, बिल्कुल एकदम स्थिर। औचक रूप से ये कुछ हुआ और वो उसमें विस्मय हो गया, उनको कंफ्यूजन हो गया, ये कैसे हो सकता है कि हमारे बेटे के मुंह में पूरी दुनिया है, ये कैसे हो सकता है। तो उनको इस बात पर विस्मय यानी कि कंफ्यूजन हो गया। देखिए इसका उदाहरण क्या है। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया। हिल क्षण भर को है बनी अचेतन, क्षण भर को वो है बनी अचेतन। अचेतन मतलब बिना चेतना के, उसमें शरीर में बिल्कुल स्थिर शरीर हो गया, कोई चेतना कोई उसमें एक्टिविटी नहीं रही। चौंकना, एकदम वो इस चीज को देखकर एकदम चकित हो गई या चौंक गई, ऐसे कैसे हो गया। हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। क्या है, एक बार फिर समझिए आप। किसी आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब अगला हमारा रस है रौद्र रस। नाम के साथ ही इसने अपनी पहचान बताई है, समझिए आप बात को। रौद्र माने होता है क्रोध, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध या आवेश, या आवेश। देखिए अब यदि आप कहीं गए या नहीं गए, या किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको जलील कर दिया, आपसे उल्टा सीधा बोला, तो उसके बदले में जो आपके अंदर उत्पन्न जो भाव होगा वो क्रोध से भरा हुआ होगा। इसने ऐसा कर कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरा अपमान करने की, ये आपके मन में भाव जगेगा। और उस भाव की परिपक्व अवस्था को ही, उस भाव की परिपक्व मतलब पूर्ण अवस्था को ही रौद्र रस कहा जाता है। जैसे अतरस बोले बचन कठोर, वेग दिखाऊ मूल नत आजू, डलटऊ मह जह लग तब राजू। ये इसका उदाहरण है।
चलो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं आपके लिए, इससे आपको सुविधा रहेगी। किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहा जाता है। रौद्र रस कहा जाता है। जैसे जैसे मैं इसका उदाहरण भी लिख दूं आपके लिए। अतिरस बोले बचन कठोर, अतिरस अत्यंत ही बोले बचन कठोर। अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाऊ मूड नत आजू, बेग दिखाऊ बेग दिखाऊ बेग देखाऊ है, देखाऊ दिखाऊ नहीं, देखाऊ मूड नत आजू, मूड नत आजू। डलटऊ मह डलटऊ मह डलटऊ मह मह जहां जहां लग तब राजू। आगे इसमें और भी हैं। अब अगला हमारा रस है वीर रस। क्या है? वीर रस। जब इसका नाम वीर रस है, जब इस रस का नाम ही वीर रस है, तो आप समझ जाओ कि उसमें उत्साह, वीरता, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, इस तरीके की इसमें बातें सम्मिलित होंगी।
या इस तरीके के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। ये अपने हर चीज अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती है। देखिए क्या है वीर रस में, क्या होता है, कहीं लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी बात जो आपसे कही जाए जिससे आपके मन में उत्साह जग जाए, आपके मन में उत्साह जागृत हो कि काश हम भी होते, या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं युद्ध करने के लिए, या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। सपोज करिए अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान का युद्ध हो जाए, भारत का युद्ध पाकिस्तान से हो जाए, तो प्रत्येक भारतवासी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उत्साह से भर जाएगा वो, और कहेगा कि काश हम भी बॉर्डर पर होते, हम भी सीमा पर होते। तो वहां जो उत्साह भरा, उस बात को सुनकर जो उत्साह हमारे अंदर जागृत हुआ, वही उत्साह ही वीर रस कहलाता है। वही उत्साह ही वीर रस कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव विवभादि विववादी के संयोग से परिपक्व होकर, के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, तब उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के 4 प्रकार होते हैं, एक युद्ध वीर, एक दानवीर, एक दयावीर और एक धर्मवीर। चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी रटने में। क्यों रट ही सकते हो तुम लोग, है? चलो, उत्साह नामक उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभवादि जब विभवादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, परिणत होता है, तब उसे वीर रस कहा जाता है। तब उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा युद्धवीर, दूसरा होता है दानवीर, तीसरा होता है धर्मवीर, और चौथा होता है
दयावीर। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विववादी के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, रस के रूप में परिवर्तित होता है, पहुंच रस तक रस के रूप में पहुंचता है, तब उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। वैसे इसके उदाहरण बहुत हैं वीर रस के। कोई तो ये बोल देता है 12 वर्ष नो को कुकर जीवे, 16 नो जिये सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को देखा। ये भी वीर रस का ही उदाहरण है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये उदल का कहना था, जो आला उदल थे उनका ये कहना था कि मतलब क्षत्रिय का जीवन केवल 18 वर्ष तक ही होता है, बाकी जीवन तो व्यर्थ है। और एक और ऐसी में से भुजा फड़क रही है लबे को, गुदड़ी में उड़ रही तलवार। ये भी इसी का है कि हमारी भुजा युद्ध के लिए फड़क रही है कि मैं युद्ध करना है। लेकिन मैं इसमें आपको ये लिखाऊंगा, मानव समाज में अरुण पड़ा, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता था राणा का घोड़ा, इस तरह भवकता था राणा, इस तरह भवकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। ये मैं आपको लिखाऊंगा। मानव समाज में इसका उदाहरण है, मानव समाज में अरुण पड़ा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच जल जंतु बीज हो, बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। इस प्रकार ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस, ये मैं आपको करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपने आसपास साफ सफाई अवश्य बनाए रखें। धन्यवाद।